आपके द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा एक मामला सामने आया संत का गनेड़ी से, और कुछ मंदिर की जो जमीन है उसको लेकर एक लड़की ने कपड़े फाड़ने जैसे जो आरोप है वो लगाए। क्या मामला महाराज? देखिए, पूर्व से ये घटनाएं चली आ रही है। संत मंदिर के जो महंत होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, उनके नीचे जो भी प्रॉपर्टी होती है या मंदिर की मूर्ति के नीचे जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी मंदिर की होती है, मंदिर की पुजारियों की नहीं होती है। पुजारी जी उसके संरक्षक करता होते हैं, महंत संरक्षक करता होते हैं, पीठाधीश्वर संरक्षक करते हैं उसका। लेकिन संरक्षक करना कई कई बार ऐसी हद तक पहुंच जाता है कि हमारे सनातनियों के द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, भूमाफियों के द्वारा उस जमीन को खरीद लिया जाता है चुपचाप, और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा के संत को बदनाम किया जाता है। तो बदनामी की अगर बात किया जाए तो वो लड़की साफ शब्दों में दिखाई दे रही है कि अपना फोन किसी एक अन्य लड़के को पकड़ाकर और फिर हुड़दंग वो मचा रही कि मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। बिल्कुल, वो घटना इसीलिए है कि ये कैसे भूमाफियों को ज़मीनें मिले और उनके द्वारा उनको आगे कर दिया जाता है। और वो लड़की जो है वो भूमाफियों को ज़मीन मिले, इसके लिए संरक्षण करने के लिए महंत जी पे ये झूठा आरोप लगाने के लिए उसने अपने कपड़ों को वहाँ फाड़ करके एकदम से, वो तो वीडियो वायरल हो गया। नहीं, महंत जी बेचारे फंस जाते। मेरा ये मानना है कि सनातनियों को आज समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार हमारे संतों की अगर आप मान सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी स्थितियों में मत लाओ उनको। वो मंदिर की संरक्षण करने के लिए वहां बैठे हैं, वो जमीनों को बेचते नहीं है, भगवान की पूजा करके आप लोगों को सनातन का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसी स्थितियों में कहीं किसी भी व्यवस्था को देखते हैं तो उसको गलत रूप में ना लें, उनको पहले देखें, समझें क्या किसी की कोई प्लानिंग से किसी के द्वारा किसी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है, या आज जितना अधिकार है पुरुषों को, जितने महिलाओं को अधिकार था उस आज पुरुषों का भी अधिकार बढ़ा है। हम आपसे निवेदन करेंगे ऐसी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाएं और ऐसे किसी भी प्रकार का। आज ज्ञापन दिया गया है, किन किन को ज्ञापन है वो दिया गया है? कलेक्टर एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है। और हम ज्ञापन में जो मांग थी वो क्या मांग ये थी कि जितने भी मंदिरों के महंत पुजारी या पीठाधीश्वर हैं उन सबको संरक्षक किया जाए, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, और ऐसे स्थिति में जो आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो खंडित करने वाली संतों की मान मर्यादा खत्म करने की जो साजिश चल रही है, जो ये भूमाफिया हैं, उनके चंगुल से मंदिर की जमीनों को छुड़वाया जाए और ऐसे व्यक्तियों पे जो तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसे व्यक्तियों पे जिन्होंने महंतों पे एलिगेशन लगाने का काम कर रखा है। और मंदिरों के जो महंत और पुजारी जितने भी हैं उनको भी संरक्षक किया जाए, उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए अगर किसी को ऐसी धमकी मिलती है। आश्वासन की अगर बात की जाए तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने कहा कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने ये किया है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, और उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने पहले भी इनको पाबंद किया था, अब हम इस पे कार्रवाई करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से। जो भी महंत जी पे एलिगेशन उन्होंने लगाए वो तो मिथ्या साबित हो ही गए हैं उस वीडियो को देखते हुए, और आगे भी हम इस पे ध्यान रखेंगे और मंदिर की जमीन को उन ऐसे जो जमीन के जो सौदागर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो जमीन बेचते हैं, जो मंदिरों की जमीन का सौदा करते हैं, उनसे जमीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।